नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। मैंने हाल ही में कोरोना काल में एक पुस्तक लिखी, सेल्फ इम्यूनिटी बूस्टर, जिसे हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी ने प्रशंसा की और इस किताब को उन्होंने आयुष मंत्रालय को भी भेजा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों लोग कम उम्र में ही बुढ़ापा महसूस करने लगते हैं, ऊर्जा की कमी हो जाती है, शारीरिक और मानसिक तनाव से गुजरते हैं, पुरुषों में मर्दाना कमजोरी आ जाती है, महिलाओं में भी बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। उनमें एक है कि उनकी सुंदरता भी कम हो जाती है, कम उम्र में ही ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सी समस्या है जो आज के युवाओं में, खासकर लाइफ स्टाइल चेंज होने के चलते बहुत समस्या आ गई है। तो हम आज एक ऐसे बीज की बात करेंगे जिसके पाउडर के सेवन से मर्दाना कमजोरी पुरुषों में दूर हो जाएगी, महिलाओं में सुंदरता और उनकी यौन शक्ति भी बढ़ेगी, उनके मासिक धर्म जो इरेगुलर होते हैं या उससे जो समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी, और साथ ही साथ जो वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें आजीवन चरम सुख की प्राप्ति भी होगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं वह कौन सा ऐसा बीज है जिसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना ना भूलेंगे और दूसरों को फॉरवर्ड करना भी ना भूलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं कॉन्च के बीज का। इसका वैज्ञानिक नाम मुकुना प्रोरियंस है। इसे वेलवेट बीन्स भी कहा जाता है। पुरुषों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए यह अश्वगंधा से भी ज्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेद में प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल होता रहा है तथा इसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे तो मार्केट में सेक्स पावर बढ़ाने के लिए हजारों जड़ी बूटी एवं उनके प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट शुद्ध तरीके से ही बनाए गए हों, और सही मात्रा एवं सेवन करने की सही विधि की भी जानकारी होनी चाहिए। तो हम आज यह जानते हैं कि कॉन्च के बीज का सही उपयोग किस प्रकार किया जाता है और इसमें कौन कौन से फायदे हैं। साथ में यह भी जानते हैं कि इसका उपयोग किन्हें नहीं करना। तो हम जिस कॉन्च के बीज का बात कर रहे हैं, ये गांव में, खेतों में, जंगलों में बहुत आसानी से मिल जाता है। कॉन्च के बीज के सेवन करने की जो सही विधि है वह यह है कि कॉन्च के बीज का पाउडर कई ताकतवर औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका पाउडर बनाने के लिए इसके बीज को हमें सबसे पहले डिटॉक्सिफाई करना होता है। मतलब इसके अंदर, इसके ऊपर जो कवर है उसमें जो जहरीला पदार्थ होता है उसे निकालना होता है। अगर इसके कवर के साथ पाउडर बनाएंगे तो वो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसका पाउडर बनाने के लिए इसके बीज को कच्चे दूध या ठंडे पानी में डालकर 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद बीज के छिलके को अलग कर हटा देते हैं। फिर भींगे हुए बीज को धूप में सुखा लेते हैं तथा मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लेते हैं। यदि बीज का छिलका सहित पाउडर बनते हैं तो वह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए घर में शुद्ध तरीके से बना हुआ पाउडर लेना ही सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बाजार में उपलब्ध सभी पाउडर छिलके हटाकर ही बनाए गए हों। भोजन से पहले दिन में 2 बार 1 कप गर्म दूध या गर्म पानी के साथ कॉन्च के बीज के पाउडर का सेवन करना चाहिए। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए यदि इसके साथ 3 जड़ी बूटी को और मिला दें तो शरीर में बिना साइड इफेक्ट के इसके अनगिनत फायदे मिलेंगे। ये 3 जड़ी बूटी हैं शतावरी, सफेद मूसली और अश्वगंधा। तो आइए हम इन चारों के चूर्ण से जो फायदे हैं उसको देखते हैं। तो इन चारों के चूर्ण से आजीवन चरम सुख की प्राप्ति होगी। ये हैं कॉन्च के बीज, इनके साथ शतावरी, सफेद मूसली और अश्वगंधा। सफेद मूसली स्वभाव में ठंडी होती है, जो रक्त में बढ़ी हुई गर्मी को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ शरीर में वात और पित्त को भी कम करती है।
जबकि दूसरी तरफ कोंच के बीज की तासीर गर्म होती है तथा यह पित्त को बढ़ाती है। इसलिए इसका इस्तेमाल सफेद मूसली के साथ ही करना चाहिए एवं गर्मी के दिनों में इसके सेवन से बचना चाहिए। कोंच के बीज शरीर में बल को बढ़ाने में परम शक्तिशाली होते हैं और मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए भी ये रामबाण है। कोंच के बीज में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी पाया जाता है, अर्थात बुढ़ापा को रोकता है, जिससे महिला एवं पुरुष दोनों सदैव जवान एवं खूबसूरत दिखते हैं तथा उन्हें बुढ़ापा जल्दी छू नहीं पाती है। अश्वगंधा सेक्स हार्मोन्स को बढ़ाती है, तनाव को दूर करती है, मानसिक स्थिति को समान बनाए रखती है, शरीर एवं मांसपेशियों के दर्द को समाप्त करती है। जिम जाने वाले या ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों में पुनः ऊर्जा का संचार करती है और शरीर को ताकतवर बनाती है। यह वात और कफ को समाप्त करती है, लेकिन स्वभाव में गर्म होने के कारण पित्त को बढ़ाती है। इसलिए इसका भी इस्तेमाल सफेद मूसली के साथ ही करना चाहिए। शतावरी तासीर में न ज्यादा ठंड और न ही ज्यादा गर्म होती है। इसके सेवन से इम्यूनिटी एवं मेमोरी पावर बढ़ता है। स्वप्न दोष की समस्या दूर होती है। महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित बनाए रखता है तथा पुरुषों की शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। इसके सेवन से डायबिटीज अर्थात मधुमेह रोगियों को भी काफी फायदा मिलती है। इन चारों जड़ी बूटी के चूर्ण का सही अनुपात जो हम बनाने में इस्तेमाल करेंगे वो इस प्रकार होना चाहिए। सफेद मूसली 100 ग्राम, कोंच के बीज 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, शतावरी 50 ग्राम। ध्यान रहे सफेद मूसली ज्यादा लेना है, क्योंकि ये जो कोंच बीज और अश्वगंधा में गर्मी है वो सफेद मूसली तासीर में ठंडी होती है, तो बैलेंस करके रखेगी। अब इसके उपयोग करने की विधि क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चारों पाउडर को एक साथ मिलाकर शीशे के जार में रखकर स्टोर करना चाहिए और प्रतिदिन रात में खाने के बाद सोने से 1 घंटा पहले एक छोटा चम्मच लगभग 5 से 7 ग्राम चूर्ण 1 कप गर्म दूध या गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। पहली बार इसे 15 दिन तक लें, उसके बाद दोबारा इस्तेमाल 15 दिन के अंतराल पर करके खुद अगर फायदा है तो देख लें, और अगर किसी भी तरह का किन्हें एलर्जी या कुछ हो तो वो इसका सेवन ना करें। चारों चूर्ण एक साथ मिलाकर लेने से इसके अनगिनत फायदे होते हैं। हम इसके फायदे की बात करते हैं। ऐसे तो ये चारों पाउडर पूरे जीवन के लिए एक तरह से कहें तो अमृत समान है, लेकिन इसके मुख्य रूप से जो 8-10 फायदे हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला, पुरुषों में सभी प्रकार के सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अर्थात पेनिस में तनाव नहीं आना को ये तुरंत ठीक करता है। सीमेन को, शुक्र धातु को गाढ़ा बनाता है। स्पर्म अर्थात शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है, शीघ्र पतन को रोकता है और काम शक्ति को बढ़ाता है। हैवी वर्क, जो ज्यादा काम करते हैं, भारी भारी काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो उसके बाद उनके मसल्स में थकान महसूस होने लगती है और शरीर में दर्द, बॉडी पेन होता है, उसे यह तुरंत समाप्त करता है। महिलाओं में यूरिन से संबंधित समस्या एवं यूट्रस गर्भाशय की समस्या को भी यह समाप्त करता है तथा बांझपन को दूर कर देता है। अनियमित मासिक धर्म तथा पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द एवं एक्सेस ब्लीडिंग को भी ठीक करता है। तो ये तो बात थी पुरुष और महिलाओं में। अब दोनों में क्या फायदा होते हैं वो भी हम देखते हैं। पुरुष एवं महिला दोनों में इम्यूनिटी अर्थात बीमारियों से लड़ने की क्षमता एवं मेमोरी पावर याददाश्त को बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर ब्लॉकेज को हटाता है, साथ में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इस प्रकार यह हार्ट को हमेशा हेल्दी बनाए रखता है, तो हार्ट से संबंधित बीमारियों को भी नजदीक नहीं आने देता है। हाई ब्लड प्रेशर को ये अप्रत्याशित रूप से कम करता है, अर्थात हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए ये रामबाण चूर्ण है। इसलिए लो ब्लड प्रेशर वाले लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि अगर लो ब्लड प्रेशर वाले लेंगे तो उनका प्रेशर और लो हो जाएगा। जिन लोगों को एनर्जी की कमी महसूस होती है, हमेशा आलस एवं थकान उन्हें लगता है तथा जिनके हाथ पैर कांपते हैं, उन्हें इसका सेवन हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्द ही राहत दिलाता है, अर्थात ये एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है। अगले फायदे इसके हैं, डायबिटीज के मरीजों में भी ये हाई शुगर को बहुत ही जल्दी कम करता है,
अर्थात मधुमेह के रोगियों के लिए भी ये वरदान है। मानसिक तनाव को दूर कर मन को शांत करता है तथा जिन्हें नींद नहीं आती है उन्हें अनिद्रा की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। तो मनोरोगियों के पास जाने की जिनकी आवश्यकता महसूस होने लगती है उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा औषधि साबित होता है। अब हम बात करते हैं, अधिकतर युवाओं में ये समस्या होती है कि वो हमेशा सुंदर और जवान दिखना चाहते हैं। तो यदि आप हमेशा सुंदर और जवान दिखना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इसके सेवन से जल्दी बुढ़ापा आपके नजदीक पहुंचेगा ही नहीं। अब एक इसका बहुत बड़ा फायदा है, वह है पार्किंसन डिजीज। ये पार्किंसन डिजीज क्या होता है? इसमें हाथ पैर में कंपन, मांसपेशियों में अकड़न, पैर उठाने एवं चलने में परेशानी और संतुलन की समस्या पैदा हो जाती है। अगर हम इस चूर्ण का सेवन करेंगे तो इसके सेवन से यह पार्किंसन डिजीज नामक बीमारी कभी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि यह बीमारी जो है डोपामाइन नामक हार्मोन की कमी के कारण होता है। उम्र के साथ अथवा तनाव भरी जिंदगी के कारण इस हार्मोन का निर्माण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, लेकिन इस चूर्ण में डोपामाइन हार्मोन के बनाने की क्षमता होती है, जिससे पार्किंसन की स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। अर्थात 40-50 उम्र के बाद आजकल देख रहे हैं लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, पैर उठाकर चलने में परेशानी होती है, शरीर में ऊर्जा नहीं मिलती है, तो उसमें यह बहुत ही फायदेमंद होगा। अब अंत में हम ये भी बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किसे नहीं करना चाहिए। सिर्फ जवान लोग ही इसका इस्तेमाल करें, बच्चों एवं किशोरों को गलती से भी इसका इस्तेमाल नहीं करने देना है। जिन्हें पाइल्स अर्थात बवासीर की समस्या है उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। गर्भावस्था के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग करा रही मां को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर वाले के हर हाल में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यह नहीं तो और भी ब्लड प्रेशर को लो कर देगा। और अंत में यह भी देखना है कि यदि किसी बीमारी का इलाज चल रहा है, कोई भयंकर बीमारी है, आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, बहुत सी दवाइयां चल रही हैं, उस स्थिति में इसका सेवन नहीं करना है। तो हम समझते हैं कि ये कोंच के बीज, शतावरी, अश्वगंधा और सफेद मूसली, ये चारों का बीज अगर आप घर में बना लें तो वो ज्यादा शुद्ध होगा। और बाजारों से भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोंच के बीज खासकर छिलके के साथ बने ना हो।